हाँ जी डियर, अब आज अपन फॉर्मूले में चलते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये वही शीट है जो अपन ने 2 दिन पहले बनाई थी। अब मान लीजिए कि आपको कहीं पे भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, जैसे अमाउंट का आपने मैनुअली लिखा था टाइप करके, अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि ये तो 1 दिन की सेल थी आपकी, अगर मान लीजिए यही सेल आपकी बहुत ज़्यादा हो और शीट नीचे तक जाएगी तो आपको यहाँ पे अमाउंट मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी पड़ेगी और जो भी रेट ऑफ है क्वांटिटी की वो डालनी पड़ेगी, ताकि आगे का जो कॉलम है वो अपने आप ही फिल होता जाए। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रेट ऑफ क्वांटिटी का एक कॉलम और इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो ये अमाउंट का वाला जो कॉलम है वो राइट हैंड की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ पे आप रेट ऑफ क्वांटिटी का एक नया कॉलम और ऐड कर सकते हैं। रेट जी, ये एक कॉलम और ऐड हो गया। अब अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा विड्थ दे देते हैं डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे जो आपने अमाउंट डाल रखा है, मान लीजिए कि ये आपने जो इसकी रेट लगाई थी वो आपने 20 रुपये लगाई थी, इसी प्रकार से 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 60 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 60 रुपीज़। अब आपको मान लीजिए ये जो कॉलम है इसमें रेट आपने फिल नहीं करी थी, यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे बस सिंपली, और बाकी कॉपी कट कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है वो किस तरह से लगेगा, इक्वल टू, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो इक्वल टू का साइन है उसको आपने पुश किया, फिर इसको पुश किया, फिर जो कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का साइन है स्टार उसको पुश किया, फिर क्वांटिटी वाले कॉलम में चले गए, यानी इसको पुश कर दिया आपने, माउस से क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी करके और इन सब के अंदर पेस्ट कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। ये लीजिए आपका ये यहाँ पे टोटल भी आ गया और ये भी आ गया। अब हो सकता है वहाँ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया हो तो टोटल में, लेकिन आप अगर रेट पर केजी लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट को आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ आपको किस तरह से, कि इसको अपन डिलीट मार देते हैं। मान लीजिए कि आपकी सेल है वो नीचे तक जा रही है, यहाँ पे आपने 2 किलो दिया, यहाँ पे आपने 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। जैसे मान लीजिए आपने ये क्वांटिटीज बेची और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने भाव जो भी लगाया, जो भी क्वांटिटी है, जो भी आइटम है उसका जो भी भाव था, ये 20 रुपये किलो, ये 30 रुपये, ये 40, ये 45, ये 65, ये 55 और ये 90, ये 100। देखिए यहाँ पे आगे ऑटोमेटिकली ये इसको कैलकुलेट करके ले रहा है, तो फॉर्मूला आपको इस तरह से अप्लाई करना है सेल्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए कि टोटल का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। ये इसको अपन कंट्रोल जेड करके और वापस उसी पोजीशन में ले जाते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब हो गया कि जो आपने लिखा था उससे पहले वाली स्थिति, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सम का आपको सम का तो मैंने बता दिया था, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपकी शीट है जो आगे की आगे चलती जाएगी। आपको इज इक्वल टू, एक बार दोबारा देख लीजिए, इज इक्वल टू का साइन आपको कीबोर्ड पे पुश करना है, फिर यहाँ पे माउस लाना है, इसको टिक करना है, तो इज इक्वल टू ये सेल E2 सेलेक्ट हो गई, E2 का साइन आ रहा है, फिर कीबोर्ड के ऊपर स्टार का बटन उसको पुश कर दीजिए, उसके बाद दोबारा माउस से किसको किस से गुणा करना है, तो ये तो सिलेक्ट हो रखी है, अब इसको इससे गुणा करना है, एफ में जो वैल्यू है इसको इससे गुणा करना है, तो इसको आप पुश कर दीजिए, ये दोनों सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे दोनों दिख रही है आपको कि ये मल्टीप्लाई बाई ये। अब आपको सिंपल एंटर मारना है और ये आपका कैलकुलेशन आ गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी करके और फिर यहाँ से दोबारा नीचे चलिए,
यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर मार दीजिए सिंपल। इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब आगे अपन मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तो ये वाली जो सीट है इसमें थोड़ी और बड़ी कर करके कि आपको 2-3 महीने का आपका डाटा हो गया और इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं अपन, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। आज का ये एक्सेल की क्लास जो तीसरे लेवल की थी, यानी कि तीसरे दिन की जो क्लास थी वो यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको आगे पिवट टेबल, लुकअप, वी लुकअप और एडवांस एक्सेल तक जाना है तो आप रेगुलर वॉच करते रहिए इसको और देखते रहिए कि किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें बताता जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।